राधे राधे। आइए आज हम कुछ खास बिंदुओं पर विचार करते हैं। ये परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सहायक होता है। इसमें परमात्मा की ओर जाने के लिए दो मार्ग कहे जाते हैं, एक पद्धति और दूसरा प्रस्थान। प्रस्थान में 3 शास्त्र हैं। इसके अंतर्गत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 ग्रंथ हैं। 3 वैदिक साहित्य इसमें आते हैं। प्रस्थान का मतलब है कि हाईवे, जिसको बोलते हैं राजमार्ग। परमात्मा की ओर जाने के लिए अनेक रास्ते हैं। अनेक रास्ते में पद्धति मार्ग में कोई हो सकता है, लेकिन प्रस्थान का मतलब यही होता है कि आपको 3 राजमार्ग हैं। 3 राजमार्ग में आप जो पसंद करें उस मार्ग पर जाएं, आपको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। कोई व्यक्ति पगडंडी की ओर जाना चाहेगा तो उसको जाने में सुविधा नहीं होगी। पगडंडी के रास्ते से आप कितना दूर जा पाएंगे? अगर आपको हाईवे का ऑप्शन दिया जा रहा है तो पगडंडी से क्यों जाएं? तो इसी 3 को प्रस्थान मार्ग कहा जाता है। इसके अंतर्गत गीता, जो महाभारत का अंश है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 ग्रंथ आते हैं। ये तीनों में एक कम से कम प्रत्येक सनातन धर्म के घर में होने चाहिए। सब होने चाहिए, लेकिन गीता जो है, भगवत गीता, ये सरल से सरल अर्थ भी है और गूढ़ से गूढ़तम अर्थ भी है। तो अगर आप पढ़ना चाहें, इच्छा हो पढ़ने की, तो आप आसानी से इसके अर्थ समझ सकते हैं। बाकी भावों की गहराई में डूबने की जितनी क्षमता हो उतने आप डूबेंगे तो आपको मोती मिलेंगे इसमें से। लेकिन एक सामान्य अर्थ भी समझ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर में पूजा स्थली पर अवश्य भगवत गीता रखिए। ये प्रस्थान त्रयी में इसका स्थान आता है। कम से कम 1 अध्याय, और जितना बन पड़े उसका हिंदी अनुवाद है, गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये प्रत्येक घर में होना ही चाहिए, तभी हम सही अर्थों में अपने को हिंदू कहें, अपने को सनातनी माने। केवल कहने से कि हम हिंदू की संतान है तो हिंदू हो गए, ऐसी बात नहीं है। हम हिंदू के मार्ग पर चले, सनातन के मार्ग पर चलेंगे, तब हमको हिंदू कहने लायक हक है कि हम सही मामले में हिंदू हैं, सही मामले में सनातन हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। नहीं तो केवल कह देने से कि हमारे पिताजी हिंदू थे, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातन हैं, ऐसा नहीं होता है। आप सनातन हैं तो कुछ लक्षण होने चाहिए, कुछ अभ्यास होने चाहिए, उस मार्ग पर बढ़ने का कुछ साहस होना चाहिए। तो अपने घरों में अगर गीता रही नहीं है, रामायण नहीं है, कोई वैदिक ग्रंथ नहीं है, तो फिर कैसे हम हिंदू कहे जाएंगे? इसलिए कम से कम गीता, रामायण प्रत्येक घर में होना चाहिए। और अपनी नई पीढ़ी को तो निश्चित रूप से सिखाइए। आज हर व्यक्ति शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे बिगड़ गए। क्या कारण है? कि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो अपने बच्चों को ही भगवत गीता पढ़ाने का अभ्यास शुरू कीजिए पहले, और फिर देखिए उनमें कितना संस्कार जगता है, कितनी अच्छे अच्छे सद्गुण उनमें स्वतः आने लगते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।